आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो पोएट्री से टॉप 20 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम? इस कविता का कवि कौन है? ऑप्शन ए कमला दास, ऑप्शन बी पैब्लो नेरूदा, ऑप्शन सी जॉन किट्स, ऑप्शन डी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पैब्लो नेरूदा। क्वेश्चन नंबर 2, द पोएट वांट्स द इंटायर ह्यूमैनिटी टू। कवि चाहता है कि पूरी मानवता क्या करती रहे? ऑप्शन ए कीप टॉकिंग, बात करती रहे, ऑप्शन बी कीप रनिंग, दौड़ती रहे, ऑप्शन सी कीप लाफिंग, हंसती रहे, ऑप्शन डी कीप स्टिल, शांत रहे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी कीप स्टिल, हमेशा शांत रहे। क्वेश्चन नंबर 3, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म। फिशरमैन ठंडे समुद्र में किसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? ऑप्शन ए सी हॉर्सेस, ऑप्शन बी मरमेड्स, ऑप्शन सी वेल्स, ऑप्शन डी टोर्टोइस। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वेल्स। ठंडे समुद्र में फिशरमैन वेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कवि कितने समय के लिए रीडर से शांत रहने की अपील करता है? ऑप्शन ए 20 सेकेंड्स, ऑप्शन बी 1 आवर, ऑप्शन सी 30 सेकेंड्स, ऑप्शन डी 12 सेकेंड्स। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी 12 सेकेंड। कवि रीडर से 12 सेकंड तक चुप रहने की अपील करता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन ह्यूमन बींग्स लर्न फ्रॉम नेचर? इंसान को नेचर से क्या सीखना चाहिए? ऑप्शन ए ब्यूटी, ऑप्शन बी कीपिंग क्वाइट, ऑप्शन सी टू बी हैप्पी, ऑप्शन डी वर्किंग विथ साइलेंस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी वर्किंग विथ साइलेंस, शांति से काम करना। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द पोएट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम फिशरमैन? कवि फिशरमैन से क्या एक्सपेक्ट करता है, मतलब कि क्या अपेक्षा करता है? ऑप्शन ए टू फाइंड मोर फिशेस, ऑप्शन बी टू गो डीपर इन द सी, ऑप्शन सी टू थिंक एंड स्टॉप हार्मिंग द फिशेस, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी टू थिंक एंड स्टॉप हार्मिंग द फिशेस, मतलब मछलियों को हार्म करने से रोकना, यानी कि नुकसान होने से बचाना। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज अ हर्ट हैंड रिफर टू? हर्ट हैंड से कवि क्या बताना चाहता है? ऑप्शन ए ग्रोविंग नीड्स ऑफ द मैन, ऑप्शन बी ग्रोविंग ग्रीड ऑफ मैन, ऑप्शन सी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स, ऑप्शन डी ग्रोविंग इंसेंसिटिविटी ऑफ मैन टू पेन। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी ग्रोविंग इंसेंसिटिविटी ऑफ मैन टू पेन, दर्द के प्रति इंसान के प्रति बेबसी। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज द पोएट परसीव लाइफ? कवि नेचर को कैसे देखता है? ऑप्शन ए एज स्टिलनेस, ऑप्शन बी एज साइलेंस, ऑप्शन सी अ नॉइसी प्लेस, ऑप्शन डी इवोल्यूशन ऑफ नेचर। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी इवोल्यूशन ऑफ नेचर, मतलब कवि नेचर का विकास होते हुए देखता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द टाइटल ऑफ पोएम सजेस्ट? कविता का शीर्षक क्या बताता है, मतलब कि कविता का मेन टॉपिक क्या है? ऑप्शन ए इनएक्टिविटी, ऑप्शन बी नॉइसफुल, ऑप्शन सी अनहैप्पीनेस, ऑप्शन डी मेंटेनेंस ऑफ साइलेंस। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी मेंटेनेंस ऑफ साइलेंस, मतलब कविता का शीर्षक ये बताता है कि शांति को बनाए रखना चाहिए, मेंटेनेंस ऑफ साइलेंस। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट क्रिएट्स बैरियर? मतलब कवि के मुताबिक वो क्या है जो बाधाएं पैदा करता है? ऑप्शन ए इंटरेक्शंस, ऑप्शन बी रिएक्शंस,
ऑप्शन सी फाइटिंग, ऑप्शन डी लैंग्वेजेस। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी लैंग्वेजेस, मतलब कि भाषाएं। कवि के मुताबिक लैंग्वेजेस बाधाएं पैदा करती हैं, मतलब कि रुकावट बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉर्स मेंशन्ड इन द पोएम कीपिंग क्वाइट। कविता में बताए गए अलग अलग वॉर्स क्या हैं? ऑप्शन ए वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ऑप्शन बी वॉर अगेंस्ट नेचर, ऑप्शन सी वॉर विथ गेस्ट एंड फायर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, मतलब सबके साथ। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज द स्टाइल ऑफ पोएम सिंबलाइज दैट द पोएट यूज्ड टू राइट विथ। कविता की स्टाइल क्या दर्शाती है कि कवि किसके साथ लिखता है? ऑप्शन ए डिज़ायर्स के साथ, ऑप्शन बी हैप्पीनेस के साथ, ऑप्शन सी होप के साथ, ऑप्शन डी डिज़ायर्स एंड होप के साथ। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी डिज़ायर एंड होप के साथ, मतलब कि इच्छा और आशा के साथ। कवि कविता को इच्छा और आशा के साथ लिखता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम यूज्ड इन द पोएम। कविता में किस राइमिंग स्कीम का यूज्ड हुआ है? ऑप्शन ए इनक्लोज्ड राइम, ऑप्शन बी मोनो राइम, ऑप्शन सी सोनेट, ऑप्शन डी फ्री वर्स। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी फ्री वर्स, मतलब कि मुक्त छंद। इस कविता में मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम इज। कविता की आखिरी लाइन क्या थी? ऑप्शन ए एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, ऑप्शन बी लाइफ इज वॉट इज अबाउट, ऑप्शन सी आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, ऑप्शन डी एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। क्वेश्चन नंबर 15, कोल्ड सी इज अ पोएटिक डिवाइस। कोल्ड सी कौन सा पोएटिक डिवाइस है? ऑप्शन नंबर ए पर्सनिफिकेशन, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसफर्ड एपिथेट, ऑप्शन नंबर सी मेटाफर, ऑप्शन नंबर डी अलिट्रेशन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी ट्रांसफर्ड एपिथेट, मतलब विशेषण का स्थान बदल देना। क्वेश्चन नंबर 16, हैव नो ट्रक विथ डेथ मीन्स। ऑप्शन ए विल नॉट डाई ऑफ द ट्रक एक्सीडेंट, ऑप्शन बी रिमूव पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, ऑप्शन सी हैव नो एसोसिएशन और डील विथ डेथ, ऑप्शन डी विल नॉट ड्राइव ट्रक। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी हैव नो एसोसिएशन और डील विथ डेथ, मतलब मौत से कोई संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, द पोएट एडवोकेट्स द बैलेंस ऑफ नेचर टू बी। कवि नेचर के बैलेंस को क्या करने की वकालता करता है? ऑप्शन ए मेंटेन्ड, ऑप्शन बी डिस्ट्रॉयड, ऑप्शन सी टेम्परेली डिस्टर्ब्ड, ऑप्शन डी इग्नोर्ड।